कांच कैसे टूटा? ये मैं जैसे कमरे में आई किसी ने खिड़की पे पत्थर फेंका। कीर्ति तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं पहुंचे तुम्हें? पत्थर के साथ एक चिट्ठी भी बंधी हुई है। इस बार तो तू बच गई, लेकिन हर बार नहीं बच सकती। तुझे राघव और बंदूक की गोली के बीच में नहीं आना चाहिए था, पर तू आई है तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मतलब कोई मुझे निशाना बना रहा है, मैं कोई मारना चाहता है मुझे। नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो कीर्ति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राघव बेटा, ऐसी धमकी भरी चिट्ठी लिख कौन सकता है? पता नहीं फूफा जी, पर जो भी है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चल ध्रुव, बाहर देखते हैं। में अपने स्पेशल मोमेंट्स वेस्ट मत कर। ट्रस्ट मी भैया, अगर पिछले कुछ महीने में मैंने कुछ सीखा है ना, तो यही सीखा है कि आप जिससे प्यार करते हो ना, उसे कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैसे आप दोनों का भी फुल परमिशन है इन पलों को खास बनाने की। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं। अरे अब चांद, तुमने चांद देखा? चांद, हाँ चांद। देखो कितना सुंदर चांद निकला है आज। बुआ जी के जाने के बाद ना मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं रीत के साथ दोस्ती बना के रहूं। फिलहाल उसके सामने स्माइल करूं और भूल जाऊं वो सब जो रीत ने मेरे साथ किया था। ओह गॉड, क्या ही हालत हो गई है मेरी। लेकिन मैं इतने खास दिन वो चांद क्यों देखूं जब मेरे पास अपना चांद है? तो हम सब चलते हैं। उन्नति, उन्नति कहाँ खो गई? अब चले, इन लव बर्ड्स को अकेला छोड़ देते हैं। हाँ चलो। मैं जानता हूँ 24 अक्टूबर का राज। राघव कौन है? पता नहीं रीत ये कोई बुके छोड़ के गया है। इतनी रात में बुके कौन छोड़ गया? पता नहीं। अब इस पे कोई नाम लिखा है, कोई नोट है कि किसने भेजा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओहो रीत, तुम ना टेंशन क्वीन हो, इतनी क्यों टेंशन ले रही हो? सबको पता है इस हाउस में शादी है, कोई भी रिश्तेदार दे गया होगा। पर भैया मुझे लगता है कि हमें अपने गेट पे सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, ताकि कोई भी अनजान आदमी से घर पे ना घुस जाए। हाँ, मैं कल सबसे पहले काम यही करूंगा। मैं भी यही करने वाली थी। वैसे भी मुझे उन लोगों का गिफ्ट नहीं चाहिए जो अपना नाम ही छुपाना चाहते हो। चले? राइट। हाँ, मैं बस चेंज करके आता हूँ। राघव, राघव क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं कब से आपको आवाज दे रही थी। क्या हुआ? रीत रिपोर्टर अब मेरे बाथरूम जाने का टाइम भी नोट करेगी? नहीं राघव, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं रीत, मैं तो चाहता हूँ तुम हर पल मुझे अपनी आंखों के सामने रखो। मुझे एक पल भी दूर ना जाने दो, क्योंकि तुमसे एक पल की दूरी भी सदियों बराबर लगती है। वैसे मैं पूरा 19 मिनट दूर रहा हूँ तुमसे। बस 19 मिनट? मुझे तो लगा था पता नहीं कितनी देर से आप अंदर थे। मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि तुमसे भी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो कहते हैं ना, इश्क की आग दोनों तरफ से बराबर लगी है।
कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर 19 मिनट की दूरी इतनी ज्यादा फील हो रही है तो 7 घंटों की नजदीकियां तो एक पल में ही गुजर जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा सुबह हो जाएगी, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा दिन भी ढल जाएगा, और फिर ऐसे ही सालों बीत जाएंगे राघव। और फिर मैं सोचूंगी कि आपके साथ बिताने के लिए तो मुझे वक्त ही नहीं मिला। हे भगवान, मतलब अब से हमें हर पल दुगना नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा जीना पड़ेगा। रीत, मुझे लगता है तुम्हें मुझे सरपिरा कहते कहते तुम्हारा सर खुद घूम गया। देखो, ये वक्त बीत जाने दो, ये जिंदगी बीत जाने दो, तो तुम चिंता मत करो। अगर ये जिंदगी कम पड़ी, प्यार कम पड़ा, तो भगवान से दूसरी जिंदगी मांग लेंगे, उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, अगर 2 लोगों का प्यार पूरा नहीं होता ना तो भगवान दूसरे जन्म में क्या, तीसरे जन्म में भी उन्हें साथ भेज देते हैं। चलो, तुमने कुछ तो माना कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा जानता हूँ। राघव, ये तो मैं हमेशा मानती हूँ,